हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? इस वीडियो में हम प्रॉब्लम ऑफ ईवल को और सेंट अगस्तीन के कॉन्टेक्स्ट में उसको डिस्कस करेंगे। सेंट अगस्तीन और प्रॉब्लम ऑफ ईवल को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन जनरल भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर इंसान ने कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर किया होगा कि अगर गॉड इतना शक्तिशाली हैं, सभी जगह हैं, ऑमनीपोटेंट, ऑमनी प्रेजेंट हैं, तो दुनिया में इतना क्राइम क्यों होता है? क्यों बुरे लोग अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं? भगवान एक दिन में आके सारे बुरे लोगों को मार क्यों नहीं देते हैं? राइट? और ये क्वेश्चन बहुत लोगों को एथिज्म की तरफ ढकेलता है। कई लोगों का भगवान से भरोसा उठ जाता है और आपका अगर रैशनल माइंड है तो आपका दिमाग में जो कश्मकश है वो चलती रहती है। और सेंट अगस्तीन भी इसी प्रॉब्लम से निकला था। ठीक है, सेंट अगस्तीन के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसका जो बचपन था वो कैथोलिज्म में गुजरा। उसकी माँ जो थी उसको कैथोलिक बनाना चाहती थी, बट कुछ ऐसा हुआ कि वो 17 साल में उसने मैनिकिज्म नाम के एक सेक्ट को ज्वाइन किया और वहाँ से उसकी जो जर्नी थी, ईवल, प्रॉब्लम ऑफ ईवल थी, वहाँ से वो स्टार्ट हुई। क्वेश्चन ये आता है कि प्रॉब्लम ऑफ ईवल है क्या हम यहाँ बात कर रहे हैं? राइट? मैं अगर इसको 4 सिनारियो में आपको बताऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला सिनारियो अपने आप से आप पूछिए कि अगर भगवान सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है और दयालु है, तो दुनिया में ईवल क्यों है? ये प्रॉब्लम ऑफ ईवल है। ओके, तो या तो भगवान सर्वशक्तिशाली नहीं है, या तो भगवान सर्वशक्तिशाली है लेकिन दयालु नहीं है, या तो भगवान ना तो सर्वशक्तिशाली है ना दयालु है। और जो चौथा सिनारियो है जो प्रॉब्लम ऑफ ईवल को बिल्कुल कोट करता है कि अगर भगवान शक्तिमान है और दयालु है तो फिर दुनिया में प्रॉब्लम ईवल बचता कैसे है? फिर वो सबको खत्म क्यों नहीं कर देता है? ओके, ये होता है प्रॉब्लम ऑफ ईवल। इसको हमको डिस्कस करना और इसी का आंसर जो थी वो सेंट अगस्तीन के लिए एक उसकी जिंदगी की जर्नी बन गई, क्वेस्ट उसने इसकी स्टार्ट की। ओके, और ये बहुत लोगों की, आप सबकी, बहुत सारे लोग होंगे जो ये क्वेश्चन को बार बार पूछते हैं। आपने अपने आपको कोई कन्विंसिंग आंसर दे दिया होगा, बट क्या वो आंसर आपको कन्विंस कर रहा है सही में? ये क्वेश्चन आपको अपने आप से ऑनेस्टली पूछना चाहिए। ओके, बट अगर नहीं कर रहा तो आप इस वीडियो को देखिए और शायद आप कन्विंस हो जाएं, क्योंकि सेंट अगस्तीन कन्विंस हो गया था, तो आप क्या चीज हो। एनीवेज, उसने 17 साल की उम्र में मैनिकिज्म नाम का एक सेक्ट ज्वाइन किया और उस सेक्ट से उसकी, ऑब्वियसली वो सेक्ट जो था वो एक प्रो क्रिश्चियन नहीं था, लेकिन वो जो सेक्ट था वो बोलता था कि जो गॉड है वो अच्छा और बुरा दोनों का क्रिएटर है, और क्योंकि दुनिया में कुछ और नहीं है, सब गॉड है और गॉड जो है अच्छे और बुरे दोनों का क्रिएटर है। जो दुनिया में जो भी अच्छी चीजें हैं और जो भी बुरी चीजें हैं, सबका क्रिएटर गॉड है। चूंकि अगस्तीन का जो बचपन था वो कैथोलिज्म में बहुत पक्का क्रिश्चियन था, उसको ये बात मैनिकिज्म की जमी नहीं। बाकी सारी बातें उसकी अच्छी थी, बट उसको ये बात नहीं जम रही थी कि जो ईवल है उसका जो क्रिएटर है वो भगवान, गॉड है। ठीक है, उसको ये लगा कि अगर गॉड जो इतना दयालु है, सर्वशक्तिमान, वो ईवल टाइप की डिफेक्टिव चीज को कैसे बनाएगा? क्यों उसको सपोर्ट करेगा? वो क्यों करेगा? क्वेश्चन है क्यों करेगा? राइट? उसको उसकी क्या जरूरत पड़ी? मतलब वो चाहे तो सबको खत्म कर सकता है, लेकिन उसका पर्पस क्या है उसको बनाने का? उसका वो आंसर नहीं मिल रहा था। और जब वो उसको लगता था कि जो मैनिकिज्म सेक्ट के जो टॉप गुरु हैं उनको सारा आंसर मालूम है, तो एक बार जो उनके टॉप गुरु से मिला और उससे उसने क्वेश्चन किया तो उसको लगा कि ये तो मेरे से भी कमजोर बंदा है, इसको तो कुछ भी नॉलेज ही नहीं है, ये तो फेंक रहा है हवा में। और ये चीज उसको बिल्कुल पसंद नहीं आई मैनिकिज्म की, और उसने उस सेक्ट को वहीं छोड़ दिया। ओके, और जो मैं बोला कि बहुत लोग एथिज्म की तरफ जाते हैं, यही रीजन है, क्योंकि आपके जो गुरु जिन पे आप ट्रस्ट करते हो या जो आपके टीचर्स होते हैं, जब आपको वही आंसर ना दे पाए तो आपको वो जो आपका जो पाथ है वो आपको लगने लगता है ये गलत है, क्योंकि जो लीड कर रहा है उस पाथ को, जब उसके पास ही आंसर नहीं तो किसके पास होगा? और यही क्वेश्चन उसके दिमाग में आया और उसने मैनिकिज्म को छोड़ दिया और उसने वापस क्रिश्चियनिटी की तरफ, बीच में स्केप्टिसिज्म भी था, क्योंकि ऑब्वियसली एक फेज आया जहां उसने ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। ओके, और उसके बाद उसने क्रिश्चियनिटी को ज्वाइन किया जहां उसको इस क्वेश्चन का आंसर मिला। ओके, अभी क्या हुआ, क्या आंसर था, ये बहुत आप भी अगर क्यूरियस हो गए तो ट्यून रहिएगा। आंसर था कि जो गॉड ने सिर्फ अच्छी चीजें बनाई हैं। क्रिश्चियनिटी बोलता है कि जो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी बोलता है कि जो गॉड है उसने सिर्फ अच्छी चीजें बनाई हैं, उसने कभी भी कुछ भी गलत चीज का क्रिएशन नहीं किया है। क्वेश्चन फिर से वही आया कि फिर ईवल कैसे है भाई? प्रॉब्लम में दुनिया में इतना क्राइम और ये सब क्यों है? इसका आंसर ये है कि जो ईवल है उसका जो क्रिएशन है, उसका जो रीजन है वो है हमारी फ्री विल।
ओके और एक होता है ओरिजिनल सिन। ये दो वजह से दुनिया में ईवल है। ओरिजिनल सिन आपको मालूम होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत भी क्रिश्चियनिटी को आप जानते हो तो ओरिजिनल सिन मालूम होगा। जब दुनिया का शुरुआत हुई थी तो जो एडम और ईव ने एक एप्पल क्या था वो, जो ट्री था नॉलेज ऑफ गुड और बैड का जो नॉलेज वाला ट्री था, उससे मना किया था कि उस फ्रूट को मत खाना, बट उनकी वो जो ग्रीड हुई और उन्होंने वहाँ से खा लिया, तो उसको बोलते हैं ओरिजिनल सिन। और जो क्रिश्चियनिटी बोलती है कि ओरिजिनल सिन की वजह से ये जितना भी दुख दर्द सफरिंग है वो उस ओरिजिनल सिन की वजह से है। और दूसरा रीज़न है फ्री विल। मेरा ये मानना है कि जो फ्री विल थी, क्योंकि उनको फ्री विल दिया था कि तुम खा सकते हो या नहीं खा सकते हो, इसलिए उन्होंने खाना चूज किया। अगर गॉड उनको पहले ही बोल देता, इंस्ट्रक्ट कर देता कि कोई फ्री विल नहीं है, तुमको नहीं खाना है, तो नहीं खाते, राइट। लेकिन उनको एक फ्री विल दी गई और फ्री विल से उन्होंने चूज किया कि नहीं, हमको खाना है वो, ठीक है। तो जो फ्री विल है मेरे ख्याल से वो रूट कॉज है। और क्रिश्चियनिटी ने दोनों को बोला है कि ओरिजिनल सिन और फ्री विल दोनों है, बट फ्री विल मेरे ख्याल से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बट फ्री विल कैसे है, देखिए, और फ्री विल क्यों दी गॉड ने? अगर फ्री विल इतना ही प्रॉब्लमेटिक है तो गॉड ने आपको फ्री विल दी क्यों है? इसका जो रीज़न है बहुत सिंपल है। देखिए, बिना फ्री विल के आप कुछ नहीं हो, आप एक रॉक की तरह। अगर आपको इंटेलिजेंस, ह्यूमन से अगर इंटेलिजेंस और फ्री विल हटा दी जाए तो रॉक है, क्योंकि फिर आप पपेट नहीं हो सकते ना। गॉड आपको ऐसा जीवन नहीं देना चाहता जहां आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ आए हो और आपको मालूम है कि आप गॉड के पार्ट हो। तो एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो आपको जल्दी से बताऊंगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कि जब गॉड ने पहले इंसान बनाया और उनको क्या दिया, उनको ये इंटेलिजेंस के साथ भेजा कि उनको पता रहे कि आप गॉड का पार्ट हो। क्या हुआ कि इंसान को जीने का पर्पज ही खत्म हो गया, क्योंकि उनको मालूम था कि वो इंटरनल सर्वशक्तिमान के पार्ट है। और उन्होंने क्या किया, उनको जीने का पर्पज ही खत्म हो गया, क्योंकि उनको मालूम था अंत में उन्हीं के साथ मिलना है। तो उनको कोई मोटिवेशन ही नहीं था। उनको मालूम था कि हम गॉड का पार्ट है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो भगवान बोला फिर तो ये इंसान जीना छोड़ देगा, वो तो कुछ नहीं कर रहा है। तो फिर किसी ने उनको सलाह दी कि आप उनको ये वाला पोर्शन हटा दो, उनको खुद से डिस्कवर करने दो कि आप गॉड का पार्ट हो, और उनको खुद से एक्ट करने दो। आप उनको पुश मत करो कि ये सही है गलत, उनको खुद से डिसाइड करने दो, ओके। और इसका मैं एक और एग्जांपल, फिर गॉड ने बोला ठीक है, फ्री विल देनी चाहिए लोगों को, क्योंकि अगर आपको एक सेटिस्फैक्ट्री फुलफिलिंग लाइफ जीनी है, अगर आप इस दुनिया में आए हो तो आपको एक सेटिस्फैक्ट्री फुलफिलिंग लाइफ जीनी है। अगर आपको लाइफ जीनी है तो आपके पास फ्री विल होना जरूरी है। और मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप से अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, मैं एग्जांपल पुराने वीडियो में भी दिया था कि अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो और आपके पेरेंट्स आपको कुछ नहीं करने देते हैं, आपको सब कुछ उनसे पूछ के करना पड़ेगा और उनकी परमिशन बिना कुछ नहीं कर सकते हो, तो क्या आप बहुत इंजॉय करोगे उस लाइफ को? क्या आपके लिए बहुत फुलफिलिंग लाइफ होगी? नहीं होगी। और जो सर्वशक्तिमान भगवान है वो ये जानता है, ईश्वर अल्लाह भगवान जो है वो इस चीज़ को जानते हैं, और इसीलिए उन्होंने आपको बोला है कि आप जीवन उस तरह जियो जैसा आप जीना चाहते हो। तो इसलिए आपको फ्री विल दी गई है, राइट। अभी फ्री विल का आप सही यूज़ कर रहे हो या गलत यूज़ कर रहे हो, तो वो तो यही बात होगी कि अगर किसी डॉक्टर या किसी वैज्ञानिक ने एक बहुत अच्छी मेडिसिन बनाई है जो बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकती है, और वो उसका जो पर्पस था बहुत अच्छा था, बहुत गुड इंटेंशन के साथ उसने एक अच्छी मेडिसिन बनाई है, लेकिन आप चाहो तो उस मेडिसिन को ड्रग्स की तरह यूज़ कर सकते हो, राइट। ड्रग्स मतलब वो वाला ड्रग्स जो खा के आप नशे में जा सकते हो। तो जो क्रिएटर है उस मेडिसिन का, हम उसको ब्लेम नहीं करेंगे ना। वो तो उसने जो आपको मेडिसिन दी थी तो उसका इंटेंशन तो अच्छा था कि आप उसको अच्छे से यूज़ करोगे, वो आपके ऊपर है कि आप कैसा यूज़ कर रहे हो। सेम होता है फ्री विल के साथ। गॉड ने जब हमको फ्री विल दिया, उसका पर्पस था कि आप एक फुलफिलिंग लाइफ जियो। आप उस फ्री विल को कैसे यूज़ कर रहे हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो फ्री विल जो है वो अपने आप में एक बुरी चीज़ नहीं है, और गॉड ने इसलिए फ्री विल, हम यही बोल सकते हैं कि गॉड ने ईवल क्रिएट किया, उसने फ्री विल क्रिएट किया, और फ्री विल उसने गुड इंटेंशन के साथ क्रिएट किया, और फ्री विल अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। तो गॉड ने कभी इवल को क्रिएट नहीं किया है। ये एक्सप्लेनेशन जो था वो सेंट अगस्तीन को सेटिस्फाई कर दिया, और मुझे उम्मीद है कि ये एक्सप्लेनेशन आपको भी सेटिस्फाई किया होगा। और अगर आप इस क्वेश्चन को लेकर अभी तक घूम रहे होगे तो ये एक्सप्लेनेशन आपको सेटिस्फाई करेगा। अगर नहीं करेगा तो आप कमेंट सेक्शन में या मेरे को मेल लिखिए। मेरा मेल आईडी डिटेल यहाँ डाउन आपको दिख रहा होगा, उसमें अपना क्वेश्चन भेजिए, और मैं बहुत खुशी होगी मुझको कि मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। तो ये था प्रॉब्लम ऑफ इविल 10 मिनट में। मैंने कोशिश की कि 10 मिनट में आपको मैं पूरा समझा सकूं। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट फिलोसफर के साथ मैं आपको फिर मिलूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून।